नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करते हैं स्नोफिलिया के बारे में। काफ़ी लोगों को स्नोफिलिया के बारे में पता ही नहीं है आखिर ये क्या है और ये क्यों हो जाता है। स्नोफिलिया एक टाइप का एलर्जिक डिसऑर्डर है। ये हमारा तब इंक्रीज़ होता है जब हमारे ब्लड में स्नोफिलिया का लेवल इंक्रीज़ होता है, काउंट बढ़ जाता है। और वो क्यों बढ़ता है? जब हम किसी भी एलर्जी के कांटेक्ट में आते हैं। स्नोफिलिया ये क्या होगा? ये हमारा WBC जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें पाया जाता है। ये क्या करता है, जो कि हमारे जो इम्यून सिस्टम है उनको वो डिफेंस करता है। स्नोफिलिया जब भी ब्लड में इंक्रीज़ होगा तो समझ जाइए कि आप किसी न किसी एलर्जी के कांटेक्ट में हैं, आपको किसी न किसी चीज़ से एलर्जी है। देखा गया है कि जिन भी पेशेंट में एक्जिमा हुआ, चाहे वो सोराइसिस हुआ या उसको बार बार छींकें आ रही हैं या एलर्जिक राइनाइटिस हो गया या स्टमक में पेन हो रहा है या रिपीटेड डायरिया लग रहा है, तो समझ जाइए कि आपके ब्लड में कहीं ना कहीं स्नोफिलिया का लेवल इंक्रीज़ है। अगर आपको ये सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आपको क्या करना होगा? इसको डायग्नोज कराने के लिए आपको एक CBC कराना होगा, ब्लड टेस्ट कराना होगा, जिसको कंप्लीट ब्लड काउंट बोला जाता है। जब आप ये कराएंगे तो उसमें आप खुद ब खुद देखेंगे कि अगर 0 से लेके 6% से ऊपर है अगर आपका स्नोफिलिया, तो समझ जाइए कि आपकी बॉडी में किसी न किसी की एलर्जी हुई है, तभी आपको प्रॉब्लम आपकी बॉडी में क्रिएट हो रही है। अगर इसको प्रॉपर तरीके से अगर इसको कंफर्म करना है कि क्या आपका स्नोफिलिया बढ़ा हुआ है, तो एक टेस्ट होता है, वो होता है AEC, यानी कि एब्सोल्यूट स्नोफिलिया काउंट। इसमें देखा गया है कि अगर 500 सेल पर क्यूबिक अगर हैं आपकी बॉडी में तो आपको इन्फेक्टेड हैं, आपका लेवल जो है वो बढ़ा हुआ है। स्नोफिलिया ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अगर आपको सिम्टम्स अगर माइल्ड दिख रहे हैं तो 500 से लेके 1500 तक आपको दिखाई देगा कि आपकी बॉडी में थोड़े बहुत ही स्नोफिलिया के लेवल इंक्रीज़ हैं और थोड़े बहुत ही आपके बॉडी में इन्फेक्शन आ रहे हैं। अगर मॉडरेट देखा जाए तो क्या होगा कि 1500 से लेके 5000 तक आपका जो अगर स्नोफिलिया का लेवल बढ़ा हुआ है तो समझिए कि आपकी बॉडी में काफ़ी इन्फेक्शन है। अगर यही सीवियर देखा जाए कि आपका लेवल अगर स्नोफिलिया का बढ़ा हुआ है तो वो कितना होगा? 5000 के ऊपर होगा, यानी कि आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा एलर्जी की मात्रा बढ़ी हुई है, आपके ब्लड में एलर्जी के लेवल्स बढ़े हुए हैं। तभी आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं, तभी आपको बार बार सर्दी जुकाम हो रहा है, आपको बार बार पेट में दर्द हो रहा है, डायरिया हो रहा है, स्किन पे रैशेज़ आ रहे हैं, इरप्शंस हो रहे हैं, इचिंग हो रहा है। ये जितने भी अस्थमेटिक पेशेंट होते हैं उनमें ये ज़्यादातर देखने को मिलता है, या जो भी स्किन के डिजीज़ पेशेंट है, चाहे वो एक्जिमा हो, चाहे वो सोराइसिस हो, चाहे वो विटिलिगो ही क्यों ना हो, अगर आपके स्नोफिलिया इंक्रीज़ है तो आपको ये सारी कंप्लेंट्स आपको देखने को मिलेगी। अब आप इनको क्या करना है कि आप इनको बैलेंस करके चल सको, तो आपको सबसे पहले अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना है, अपनी डाइट को चेंज करना है। स्टार्टिंग में ही मैंने बोला कि ये एक तरीके का एलर्जिक है, एलर्जिक के वजह से होती है। अगर आप किसी भी चीज़ से एलर्जिक हैं, चाहे वो पॉलन ग्रेन्स ही क्यों ना हो, चाहे वो डस्ट ही क्यों ना हो, तो आपको उनसे थोड़ा सा अपने आप को दूर रखना है। तो इससे क्या होगा? जब आप उनसे दूर होंगे तो आप एलर्जी के कांटेक्ट में आएंगे ही नहीं, आपका एलर्जेंस का लेवल जो होगा वो इंक्रीज़ नहीं होगा, तो आपका स्नोफिलिया जो होगा वो भी धीरे धीरे बेटर होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको अपने डाइट पर फोकस करना है, ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खानी है, ज़्यादा फास्ट फूड नहीं खाना है, ज़्यादा पैक फूड नहीं खाना है। अगर आप ये सारी चीज़ें रेगुलर बेसिस पे आप इंटेक कर रहे हैं तो क्या होगा? आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ही बिगड़ेगा। अब जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि ब्लड में आपका स्नोफिलिया का लेवल भी इंक्रीज़ होगा। तो ये रही बात स्नोफिलिया को कैसे मैनेज करना है और क्या होता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि आखिर स्नोफिलिया क्या है। तो जो भी पेशेंट किसी भी डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं, भारत होम्योपैथी में मैं उनका स्वागत करती हूँ। भारत होम्योपैथी में डॉक्टर्स की टीम है, आप उनसे ऑनलाइन कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप मुझसे OPD में मिलना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करानी होगी, देन आप मुझसे OPD में भी मिल सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।